हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में मैं पूरा नीट 2025 का जो फिजिक्स का पार्ट है उसको पूरा एनालाइज करने वाला हूं कि एनसीईआरटी के लाइन से कितना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के डायग्राम से कितना क्वेश्चन है, और लास्ट में आपको एक समरी भी मिलने वाला है कि मतलब जेई मेंस जेई एडवांस के लेवल के कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नीट से पीओआईक्यू से कितने क्वेश्चन आए, ये सब आपको मतलब लास्ट में मिलने वाला है। साथ में मैं प्रूफ भी लाया हूँ एनसीईआरटी के मतलब फ़ोटोज़ के साथ साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना आपको, मतलब अगर आप नीट 2026 या फिर नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आप अभी से वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री मेंटरशिप अभी तक दे चुका हूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, एकदम पूरा फ्री आपको मिलेगा सब। आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम पर मेरा आईडी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। ये सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल शॉर्ट नोट मैं अक्सर भेजता रहता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ से नीट से रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रॉब्लम्स एस्पायरेंट्स फेस करते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, ना कि कोई भैया दीदी वाला स्ट्रेटजी वीडियो जो आपको मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको फालतू का टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो चलिए, सेम मैंने केमिस्ट्री का भी करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन एक यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन एबीसी डी एस फॉलोस। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ा हो तो उसको पता है कि ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, द परसेंटेज इन मेजरमेंट ए बी सी एन डी आर 1%, 3%, 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिल जाएगा। सेम आपका मतलब इक्वेशन दे के रखा है। द परसेंटेज एरर भी सेम आपका है, 1%, 3%, 4%, 2%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी। इतना तक आपका क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो मतलब राउंडिंग ऑफ का एक क्वेश्चन है, उसको नहीं ऐड किया, बस यहाँ तक आपको यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, the intensity of transmitted light when a polaroid sheet placed between two cross polaroids at इतना 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस। तो मतलब फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द वन पोलराइड इज। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपका मतलब नीट 2027 में पूछा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब 2-3 साल का नीट का पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने हर वीडियो में बताया कि जेई मेंस और आपका मतलब 37-38 ईयर्स का आपका नीट का पीवाईक्यू आप पूरा करके जाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन, उस पैटर्न के क्वेश्चन से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी आपका सेम है, एकदम सेम यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, नीट 2017 से आपको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए photon and an electron have the same energy, the ratio of wavelength of their de Broglie wavelength। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। ये कहाँ से था, 2016 का मतलब नीट के क्वेश्चंस आपको यहाँ से उठा के दे दिया गया है। सेम इक्वेशन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका सेम इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब देखिए एन अनपोलराइज्ड, ये नीट 2024 में आया था। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सर्फेस एट ब्यूवेस्टर एंगल। ठीक है, तो सेम यहाँ पे दे दिया गया है, अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सेम मिलने वाला है। तो आपको सेम नीट 2024 का ही एग्जैक्ट आपका नीट 2025 में आपका पेस्ट कर दिया गया है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम, एन ऑक्सीजन सिलेंडर काइनेटिक थ्योरी से है। ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए पहले हम नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज़ इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर द गॉस प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 atm। ठीक है, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज नियरली इक्वल टू। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, an oxygen cylinder of volume 30 liter has an initial gauge pressure of 15 atmospheric pressure and a temperature 27 degrees Celsius. After some time oxygen is withdrawn from the cylinder, the gauge pressure drops to 11 atmosphere and temperature drops to 17 degrees Celsius। ठीक है, बस टेम्परेचर को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया। देन एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। मतलब सेम आपका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से एक्सरसाइज के उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो मतलब अगर आप अपने एनसीईआरटी को एक बार भी करा होता, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार भी करा होता, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो मैं और भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं। देखिए ये पूरा डायग्राम आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन से रेक्टिफायर से तो सेमीकंडक्टर का, तो सेम डायग्राम देखिए।
यहाँ पे उठा के दे दिया गया है और उसके रिलेटेड आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अगर आपने एक बार भी इस क्वेश्चन को करा होता और नीचे का डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ा हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम इजी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है इजी सा। Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T minute. A girl is driving scooty with a speed of 60 km per hour in the direction X to Y notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the period T of the bus service and the speed of the buses. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिल जाएगा। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद ए बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। ए मैन साइक्लिंग विद a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes to the opposite direction. What is the period T of the bus service and at what speed? मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होता, ठीक है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर नहीं सकते थे? ठीक है, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दे दिया गया है, बस यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चेंज कर दिया गया है, बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के जेईई मेंस से क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस से भी क्वेश्चन आता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जेईई मेंस नीट का पीवाईक्यू करके जाते हैं तो आपको कितना क्वेश्चन मतलब आपको कॉमन रहता, यह आप देख सकते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज कॉन्डक्टिंग स्पीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. Now force of repulsion between sphere A and B, radii of A and B are negligible compared to the distance separation, so that for calculating force of them consider this point charges. मतलब point charges consider कर सकते हो is best given is, मतलब force कितना मतलब न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है बताया, मतलब पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ. ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर सी इज अनचार्ज्ड, स्पीयर सी इज फर्स्ट चार्ज टू ए देन टू बी देन रिमूव्ड एज ए रिजल्ट द फोर्स बिटवीन ए एंड बी वुड बी इक्वल टू, मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है। ये 2018 का आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सेशन का शायद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, मतलब एकदम जेईई मेंस से एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है नीट में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन आपका नीट के लेवल पे कैसे आएगा, आ सकता है। ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस टफ रहते हैं, और इस बार तो ऐसा भी था कि जेईई मेंस मतलब टफ, जेईई मेंस से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका इस बार नीट में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपका कोई गारंटी नहीं रहता। ठीक है, आपको पूरा प्रिपरेशन लेके जाना है। इतने दिन तक क्या होता था, आप फॉर्मूला रट के चले गए तो भी आपका 100 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे, लेकिन इस बार आपको मतलब कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप मतलब खुद से आपको सोचने की आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है, उसको मतलब आपको थोड़ा जगाना पड़ेगा कि ताकि आप एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सोच सके, तभी जाके आपका फिजिक्स में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं मतलब फिजिक्स का बहुत सारे मतलब फॉर्मूला शीट्स वगैरह मैं मतलब हर सब्जेक्ट का देता रहता हूँ, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉजिक गेट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आता है द आउटपुट ऑफ द लॉजिक इंटरप्रिटेशन सिमिलर टू द आउटपुट, मतलब ये कौन सा गेट मतलब आउटपुट दे रहा है एज वो आपको पूछा गया है। अच्छा, हम इसको भी छोड़ दें तो सेम आप ये देखिए, ये वाला तो आपका मतलब सेम डायग्राम है। ठीक है, अगर आप इसको कर पाते तो ये आपके लिए कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टफर है इसके साथ। तो यहाँ पे नीट 2021 में आपको पूछा गया है, तो सेम इसको मतलब सेम लॉजिक गेट को उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। इसका आउटपुट क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम टाइप का क्वेश्चन आपका नीट 2024 में भी पूछा गया था। तो और लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आपका हर साल आता है, तो आपका जितना अच्छे से हो सके मतलब आप इसको सीख लो। ठीक है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता नहीं ऐसा मतलब एक भी साल में नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg in length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The frictional force that the floor exerts on the rod, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है ये आपको मतलब ये वाला पूछा गया है आपका। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आप देखिए AIPMT 1998 से। ठीक है, मतलब बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि 2000 से पहले के क्वेश्चन आप नहीं करते। ठीक है, उनसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। मैं बताऊं तो 1988 से लेकर आज तक जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सारे करो। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो अच्छा है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन इजी भी आ जाए तो आप इसको ज़्यादा मतलब एकदम कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पहले हार्ड क्वेश्चंस करके रखा है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दिया है। ए वेटलेस लेडर 20 फीट लॉन्ग रेस्ट अलोंग ए फ्रिक्शनलेस वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इफ 150 पाउंड मतलब पाउंड्स मतलब बस वेट का यूनिट जो है वो चेंज करके दिया है। दी हॉरिजॉन्टल फोर्स नियर टू कीप इट फ्रॉम स्लिम, सेम फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है, 1998 ABMT में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का आपका मतलब जो ग्राफ है उसको सेम एनसीईआरटी पूछ लिया गया है, ठीक है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, मतलब और भी कितने सारे हैं। देखिए इन द गिवन ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट, मतलब सी और डी के बीच में आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपका पूछा गया है। सेम यहाँ पे इन द गिवन वायर इज जॉइनिंग बी एंड डी, ठीक है। दी करंट इन द वायर, सेम ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इवन न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इजी सा क्वेश्चन आपका ये 2020 में जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है, फेज़ 1 में। और सेम इसको उठा के आपका नीट 2025 में पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं करंट की थ्योरी से। ए कंटेनर हैज टू चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम्स V1 2 liters, V2 3 liters, lines liters separated by a partition made of thermal insulator. The chambers contain N1 equal to 5, N2 equal to 4 moles of ideal gas at pressure P1 equal to 1 atmosphere and P2 equal to 2 atmosphere respectively. When the partition is removed, the mixture attains a equilibrium pressure of। अब इसको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सेम द कंटेनर शोन इन द फिगर, ये वाला फिगर की बात कर रहा है आपका। इस टू चैम्बर्ड separated by a partition, volumes V1 equal to 2 liter, V2 equal to 3 liter, V1 2 liter, V2 3 liter. The chambers contain mu1 equal to 4 and mu2 equal to 5, ठीक है। और मोल्स ऑफ गैस, मतलब यहाँ पे थोड़ा मोल का वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पे mu1 4 था, यहाँ पे 5 कर दिया गया है। और mu2 आप मतलब जो सेकंड है वो 4 मोल था, यहाँ पे 5 मोल कर दिया गया है, ठीक है। और मोल्स ऑफ ए गैस एट प्रेशर P है 1 एटमोस्फेयर 2 एटमोस्फेयर, बाकी सारे सेम है। कैलकुलेट द प्रेशर आफ्टर द पार्टीशन इज रिमूव, मतलब एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिखे आपका जो नीट में जो है उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप इस बार मतलब एनसीईआरटी के तो A to Z आपका कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी और PYQ और जेईई मेंस के PYQ, ठीक है, इतने भी करके जाओ तो आपको मतलब 150 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपका जितना कॉन्सेप्ट बनेगा ये सारे करने से, अगर आपने खुद से ये सारे सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है पैरेलल कैपेसिटर से। A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plates is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current। तो सेम यहाँ पे करंट लिख से एक पैराग्राम पे लिख दिया गया है कि बट एट पॉइंट P इज नॉन जीरो नो मैटर व्हाट द सरफेस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इट। देखिए यहाँ पे सेम नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरल्स। सेम आपके एनसीईआरटी के लाइन के अंदर से देखिए कैसा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पैराग्राफ्स को पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इनके अंदर से भी कुछ कॉन्सेप्ट छुपा रहता है जो मतलब आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप अभी अपने देख लिया, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं ये सब देते रहता हूँ, मैंने बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें आपको मतलब मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, ज्वाइन कर लो। और मेरा टेलीग्राम का ID भी मैंने दे दिया, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो वहाँ पर आप जाके DM मुझे कर सकते हो, ठीक है। फ्री में अब मैं आपको मतलब अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करो तो उसका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहले जो हमने एक यूनिट्स एंड डायमेंशन का एग्जांपल देखा था उसका सेम टाइप का आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी एक क्वेश्चन दे गया है। देखिए ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज रिलेटेड टू 4 मेजरेबल क्वांटिटीज, सेम टाइप का इक्वेशन दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर पूछा गया है आपका क्वांटिटी ऑफ इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सेम आप देखिए, तो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी PYQ, जेईई मेंस के PYQ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी डायग्राम, एनसीईआरटी के लाइन्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एडवांस लेवल के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नीट के PYQ से। देखिए सिर्फ और सिर्फ नीट के PYQ से आपका मतलब AIPMT से लेके आपका नीट 2024 तक का बात कर रहा हूँ मैं, 20 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। मतलब अगर आपने नीट PYQ पूरा कर लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 80 मार्क्स आपका यहीं बन जाता। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार 80 मार्क्स भी आ ही नहीं रहे हैं,
फिजिक्स में, मतलब क्वेश्चन इतना टफ था। तो आप सोचिए अगर आपने नीट का PYQ भी कर लिया होता तो आपका 80 मार्क्स यहाँ पे बन जाता, अगर आपने सारे सही कर लिए थे। जेईई मेंस के PYQ से 18 क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं जेईई मेंस के PYQ से 18 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए। एनसीईआरटी के एग्जाम एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन है, डायग्राम से 2 क्वेश्चन मैंने दिखा भी दिया ऊपर। एनसीईआरटी के लाइन के अंदर से 2 क्वेश्चन है, अभी देखो अभी मैंने एक दिखा दिया, सेम एनसीईआरटी के लाइन के से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपका 1 क्वेश्चन मैंने दिखाया और एडवांस लेवल के आपका 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप मतलब मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि अगर आपने नीट PYQ मान लो ठीक से कर लिया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लिया, एनसीईआरटी का डायग्राम कर लिया, एनसीईआरटी का लाइन्स कर दिया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर कर लिया, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी और नीट के PYQ भी अगर आपने ठीक से कर लिया हो तो आपके कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं यहाँ पे, 4 6 10, यहाँ पे 9 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन आपका मतलब एकदम आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता तो जेईई मेंस के PYQ से आप मिनिमम मतलब 7-8 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, ठीक है। इनको मैं छोड़ ही देता हूँ, फिर भी आप एकदम बहुत अच्छा एक स्कोर कर पाते हैं, मतलब पा सकते हैं अगर आपने इन क्वेश्चन को सही से कर लिया, ठीक है। तो आज मैंने पूरा एनसीईआरटी को एनालिस मतलब पूरा फिजिक्स को एनालिसिस किया, सेम मैंने केमिस्ट्री को भी करके रखा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन जेईई एडवांस से पूछे गए हैं, कितने एनसीईआरटी के अंदर लाइन से पूछे गए हैं, ठीक है। समरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। तो आज के लिए इतनी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू।